तो जी छोटी दिवाली, दिवाली और राम राम की बात करें तो भी टोटल 3 दिन का त्यौहार होता है। लेकिन आईपीएल हमारे को पिछले लगातार 4 दिन से पटाखे फोड़ने और सेलिब्रेट करने का मौका दे रहा है। जी हाँ, बैक टू बैक कंटिन्यूसली ऑन द 4th डे वी हैव सीन अ लास्ट बॉल थ्रिलर इन आईपीएल। आखिरी बॉल तक तीनों ही पॉसिबिलिटीज अलाइव थी, ऑल द 3 पॉसिबिलिटीज और अलाइव। मैच टाई भी हो सकता था, मैच राजस्थान भी जीत सकती थी जो कि इवेंचुअली जीती भी, और मैच चेन्नई भी जीत सकती थी। तो तीनों ही रिजल्ट आखिरी बॉल तक, आखिरी बॉल ऑफ द आखिरी ओवर तक जिंदा थे। कुछ भी हो सकता था मैच में, और इस थ्रिलर को, इस थ्रिलर बनाने का सारा श्रेय, लास्ट बॉल तक ले जाने का सारा क्रेडिट जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। किस तरीके से उन्होंने इस मैच को आखिरी बॉल तक ड्रैग करा, आखिरी ओवर तक ड्रैग करा, क्योंकि एक समय जब वो आए थे तब मैच में स्पिनर रूल कर रहे थे एंड द ट्रैक वॉज असिस्टिंग स्पिनर्स। जो डुओ हमारे हैं, स्पिनर डुओ हैं, रविचंद्रन अश्विन और चहल, जो दोनों बॉलिंग कर रहे थे, साथ में बीइंग असिस्टेड बाय एडम जैम्पा। तो चेन्नई की पकड़ मैच पे कोई खास मजबूत नहीं लग रही थी और इट वाज लुकिंग लाइक कि राजस्थान वुड विन दिस मैच वेरी कंफर्टेबली। तो जब वो आए धोनी जी 16वें 17वें ओवर में आए, धीरे धीरे उन्होंने ड्रैग करा, सिंगल लिए, कुछ ज्यादा अटैकिंग शॉट नहीं खेला क्योंकि काफी सारे लोग अटैकिंग शॉट खेल के आउट हो चुके थे। तो उन्होंने अटैकिंग मोड नहीं लिया, वो उसको 18वें ओवर तक खत्म लेके गए सिंगल लेते लेते। फिर जब 19वां ओवर आया, 20वां ओवर आया, तो उनको पता था कि भैया पेसर्स बॉलिंग करेंगे और अब हम दावा बोल सकते हैं। और ऐसा ही किया रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने। 19वें ओवर के बाद जो मैच राजस्थान की पकड़ में था, बड़ी कंफर्टेबली लग रहा था कि राजस्थान जीत जाएगी, वही मैच ऐसा लग रहा था कि एक समय चेन्नई कंफर्टेबली जीत जाएगी। आखिरी के 3 बॉलों पे मात्र 7 रन चाहिए थे और उससे पहले वाली 2 बॉलों पे 2 छक्के ऑलरेडी पड़ चुके थे। तो ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि राजस्थान विल बी एबल टू पुल इट बैक। बट धीरे धीरे जैसे तैसे करके संदीप शर्मा जो आखिरी ओवर डाल रहे थे, ही गैदर्ड हिज करेज बैक, जैसे तैसे हिम्मत लाए वो, और उन्होंने 3 बैक टू बैक यॉर्कर डाली और मैच को बचा लिया, जो कि हाथ से छूट ही गया था, ऑलमोस्ट बिल्कुल गिर ही गया था, कि उन्होंने वापस उसको रोक लिया और राजस्थान के आंचल में, राजस्थान के पल्लू में वापस को मैच को डाल दिया। ये एक और थ्रिलर मैच था जो कि देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो लगातार 4 मैच हो चुके हैं, आज 5वां मैच भी ऐसा हो सकता है, 5वां दिन भी ऐसा हो सकता है जहां पे आपको थ्रिलर देखने को मिले, क्योंकि मौका तो जबरदस्त है ही, ग्राउंड भी मस्त है और टीमें भी तंदुरुस्त हैं। तो ये सारे मौके हैं और आज का पूरे चांसेस है कि आज भी आपको थ्रिलर देखने को मिले, एटलीस्ट हाई स्कोरिंग मैच तो आज भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन धोनी की अगर बात करें तो धोनी का जो एक लेवल है वो टोटली डिफरेंट है। जहां सारे प्लेयर फिजिकल एट्रीब्यूट के साथ खेलते हैं, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ लगाते हैं, धोनी के पास एक अलग एक्स फैक्टर है। उनके पास जो एक्स फैक्टर है वो है उनका दिमाग, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, उनकी मेंटल कैलकुलेशन ऑफ द गेम, एनालिसिस ऑफ द गेम। उनको पता है कौन से बॉलर को मारना है, कब मारना है, कौन बॉलर आके बॉलिंग करेगा, कब करेगा, किस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना है गेम को, कितना टोटल में ले जा सकता हूं एंड तक कि मैं उसको चेस करने की कोशिश कर सकता हूं। और एक और चीज मैंने देखी कि जब धोनी बैटिंग करते हैं तो सामने वाले लोग ज्यादा बौखला जाते हैं, ओपोनेंट जो होते हैं वो बौखला भी जाते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो धोनी ने 2 फ्लैट छक्के मारे संदीप शर्मा के ओवर में, और उस वक्त काओ कॉर्नर पे और स्क्वायर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे फील्डर ही नहीं था। तो आप कैसे ऐसे फील्डर नहीं लगा सकते धोनी जैसे प्लेयर के सामने, जो कि वॉज वेरी स्ट्रांग ऑन हिज लेग साइड, और आप ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ की कोशिश करते वक्त यू कैन एनी टाइम डिलीवर अ फुल टॉस। तो वही कुछ देखने को मिला। तो वहां पे थोड़ा सा बौखलापन आपको दिखेगा किसी भी सामने वाले अपोनेंट की तरफ से, क्योंकि उन बंदे का ऑरा ही ऐसा है, धोनी का ऑरा ही ऐसा है। होता ही प्रॉब्लम ये है कि उनकी एनर्जी ऐसी कि दूसरे वाले को पहले ही प्रेशर आ जाता है। संजू सैमसन ने इनफैक्ट प्रेजेंटेशन में बोला भी कि व्हेन धोनी इज बैटिंग देयर इज नो प्लान दैट वर्क्स। हम नहीं कर सकते कुछ भी, जो भी करना है उस आदमी को करना है, वो मारेगा तो मारेगा, उसने बचा लिया तो बचा लिया, वो जीत गए तो जीत गए, बाकी धोनी है तो नो प्लान वर्क्स, नथिंग वर्क्स, सिंपल सी बात, क्योंकि उनका ऑरा ही ऐसा है। एनीवेज, अब बढ़ते हैं आज के मैच की तरफ। आज के मैच की, कल के मैच की तो खैर बात हो ही गई और रिव्यू ऑफ मैच का करेंगे जब और डिस्कस कर लेंगे। बट आज का जो मैच है वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, और वो होगा पंजाब के बीच में और गुजरात टाइटंस के बीच में। दोनों ही टीमें अपने 4 पॉइंट के साथ खड़ी हैं, 3 में से 2 मैच जीती हैं, 4 पॉइंट दोनों ने अर्जित कर रखे हैं। बोथ टीम्स हैव स्कोर्ड 4 पॉइंट्स। एक मैच दोनों ही हारी हैं और मैच होने वाला है बिंद्रा स्टेडियम में, मोहाली में, बिंद्रा जी के स्टेडियम में होने वाला है, मोहाली में। ये एक हाई स्कोरिंग पिच रहता है, तो जनरली आपको आज भी हाई स्कोरिंग मैच ही दिखेगा। मोराल की अगर बात करें तो दोनों टीमें लास्ट मैच अपना हारी हैं, तो मोराल में दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। दोनों को मोमेंटम, जो उनका विनिंग मोमेंटम था इनिशियल 2 मैचेस का, उन पे ब्रेक लगा है। बट फिर भी अगर मैं बात करूंगा तो जो गुजरात टाइटन का मैच था वो काफी क्लोज एनकाउंटर था और कुछ अनप्रेसिडेंटेड स्टफ उस दिन हुआ था। ऐसा रोज नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा हर बार देखने को नहीं मिलेगा, और ऐसा हर किसी से तो देखने को मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो उनका मोराल उस मैच में, गुजरात की पकड़ ऑलमोस्ट स्ट्रांग थी मैच में, वो मैच जीत रहे थे बहुत आसानी से राशिद खान की हैट्रिक के बाद।
कहीं से भी नहीं लग रहा था कि भैया केकेआर वुड स्नीक आउट अ विक्ट्री, बट दे डिड इवेंचुअली थैंक्स टू रिंकू सिंह द सुपरस्टार। तो वो मैच गुजरात टाइटन हारे जरूर, पर उनका मोरल इतना मेरे को लगता नहीं कि टूटा होगा उस मैच से। वहीं पे अगर अपन पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब का मोरल शायद थोड़ा सा ज्यादा टूटा होगा, क्योंकि वो जो मैच हारे वो सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ हारे, और सनराइजर हैदराबाद अपने पहले 2 मैच वैसे ही हार चुकी थी बुरी तरह, तो उन्होंने हराया। तो एक तो भैया एकदम कोई एरा गेरा नत्थू गेरा आके हराता तो आदमी को थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। तो उसी तरीके से पंजाब को हो सकता है थोड़ा सा मोरल उनका डाउन हो, प्लस वो बहुत कंफर्टेबली आ रहे, ऐसा भी नहीं था कि क्लोज एनकाउंटर था उनका। उनके शिखर धवन के अलावा किसी भी पंजाब प्लेयर ने उस दिन इंप्रेस नहीं किया। नोबडी परफॉर्म, इंप्रेस तो बहुत दूर की बात, नोबडी परफॉर्म्ड ओनली। तो हैदराबाद ने इतना कंफर्टेबली या इतना बुरी तरह हराया है, तो वो मोरल ब्रेकर जरूर है, वो शायद उनका मोटिवेशन लेवल को कम कर देगा। बट वहीं पे उनके पास एक एडवांटेज है कि दे आर प्लेइंग ऑन देयर होम ग्राउंड। बिंद्रा स्टेडियम पंजाब का होम ग्राउंड है, तो एक उनको एडवांटेज है कि होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे पिछले 11 मैचेस में से 9 मैचेस पंजाब जीती है, तो ये एक मोरल बूस्टर जरूर है पंजाब के पास। अदरवाइज अगर अपन बात करेंगे तो दोनों एक ही सिमिलर से स्टेचर पे हैं, मोरल के लेवल पे ले लें या किसी को टीम का बेनिफिट है, किसी को होम ग्राउंड का बेनिफिट है, तो दोनों ही इक्वल अपोनेंट है ऑफ द मैच, दोनों ही इक्वल कंटेंडर हैं ऑफ विनिंग द मैच, तो कोई भी जीत सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात, शिखर धवन फॉर्म में है, ही इज द ऑरेंज कैप होल्डर, ही इज द लीडिंग स्कोरर, तो ऐसी आशा की जाती है अपने होम ग्राउंड पे अपने फॉर्म को बरकरार रखेंगे। बट क्योंकि इनका जो स्ट्राइक रेट है वो जनरली 140 के आसपास रहने वाला है मैक्सिमम, तो जो दूसरे एंड पे बैट्समैन होंगे उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ताबड़तोड़ जो बैटिंग करनी है वो सामने वाले एंड से ही आएगी। हिल बी दी एंकर इन दी इनिंग्स, वो इनिंग संभाल के रीढ़ की हड्डी की तरह, हिल बी दी स्पाइनल कॉर्ड गैदरिंग एंड स्टेबलाइजिंग दी इनिंग्स, बट आपको जो मेन अटैक करना है दैट हैज टू कम फ्रॉम दी अदर साइड। यश दयाल की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि यश दयाल विल प्ले टुडेज मैच और नॉट। वैसे तो अगर इफ वी गो बाय द हिस्ट्री ऑफ गुजरात टाइटंस, दे हैव बैक्ड अप देयर प्लेयर, तो होपफुली ये यश दयाल को भी आज खिलाएंगे। एक ऐसी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से किसी को ड्रॉप करना सही भी नहीं है, क्योंकि ये मोरल ब्रेकर हो सकता है, ये वापस डीमोटिवेशनल हो सकता है यश दयाल के लिए। वैसे ही वो काफी खफा दिखे थे उस मैच के बाद, और उसके बाद रिंकू सिंह ने भी उनको थोड़ी सी सांत्वना दी थी फोन करके, या जो भी कम्युनिकेशन आया फोन करके करी, सामने करके करी, ये तो मीडिया की बातें हैं, बट एनीवे सांत्वना दी थी कि भैया कोई बात नहीं, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, होता रहता है। हालांकि 5 बॉल पे 5 छक्के पड़ना अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा रोज नहीं होता है। तो यश दयाल को खिलाना नहीं खिलाना एक गुजरात के ऊपर सवाल हो सकता है, बट ठीक है, बैकअप अगर हिस्ट्री पे जाएंगे, जो कि खास हिस्ट्री है नहीं गुजरात टाइटन की, तो उनको खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। किसी भी प्लेयर को अपलिफ्टमेंट मिलना चाहिए, नर्चरिंग मिलनी चाहिए, तभी वो आगे जाके परफॉर्म करेगा। आज बुरा परफॉर्म किया है तो हो सकता है कल अच्छा परफॉर्म भी करे। क्लियर है, तो बैकअप करना चाहिए, लेना चाहिए यश दयाल को आज, बट दिस कैन बी अ क्वेश्चन विच हैज टू बी सॉल्व्ड बाय दी गुजरात पीपल ओनली। तो मैच है आपका गुजरात और पंजाब के बीच में 7:30 बजे साय चालू हो जाएगा। पिच कंडीशंस की अगर बात करेंगे तो बिंद्रा स्टेडियम में मैच हो रहा है, मोहाली स्टेडियम में, विच इज अ हाई स्कोरिंग पिच, बैटिंग पिच है, बैट्समैन को मदद मिलेगी, बॉलर्स को इतनी मदद यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट इनिशियल लेवल में फॉर द फर्स्ट 6 ओवर और द पावर प्ले ओवर्स, या फिर आप शुरू के 4 ओवर ही बोलें, तो पेसर्स को थोड़ी सी मदद मिल सकती है। जब बॉल टाइट होती है तो पेसर्स, क्योंकि बाउंस रहता है और थोड़ी सी ग्रास रहेगी, तो पेसर्स को मदद मिल सकती है, बट वो भी कोई खास नहीं मिलेगी कि भैया कोई बहुत भयंकर मदद मिल जाएगी, 5-7 विकेट निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको या अनप्लेबल डिलीवरीज जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ी बहुत मदद पेसर्स को मिल सकती है, स्पिनर का तो यहाँ पे कोई खास काम है नहीं, ठीक है। इट कैन असिस्ट पेसर्स इनिशियली ओनली। पंजाब, जैसे मैंने आपको बताया, होम ग्राउंड है एंड दे हैव वन 9 मैचेस आउट ऑफ द 11 मैचेस दे हैव प्लेड हियर, तो दिस कैन बी एन एडवांटेज फॉर देम। ड्यू आपको दूसरी इनिंग में देखने को मिल सकती है, कोई खासा ड्यू यहाँ पे रहती नहीं है, बट सेकंड इनिंग में फिर भी आपको यहाँ पे ड्यू थोड़ी बहुत मिल सकती है, जिसकी वजह से चेजिंग कैन बी ईजी। कैन बी ईजी बोल रहा हूं मैं, विल बी ईजी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसी कोई खास ड्यू नहीं है। बट हाँ, ऑब्वियसली बात है, हल्की फुल्की ड्यू भी क्या होती है, कभी कभी ग्रिप करने में बॉल को डिफिकल्ट कर देती है, तो चेजिंग को ही एडवांटेजियस माना जाएगा। ये है यहाँ पे ग्राउंड के डिमेंशंस। ये वाली जो साइड है, दिस इज अ स्मॉलर साइड एंड दिस साइड इज अ बिगर साइड। तो जो भी लेग स्पिनर बॉलर हैं, राहुल चहर हो गए आपके, और आपके ये राशिद खान हो गए, ये सब इस एंड से बॉलिंग करेंगे प्रेफरेबली। बाकी तो जो मैच कंडीशन है उसमें देखा जाएगा, जिस जरूरत होगी अगर उस एंड से करने की तो उस एंड से भी करेंगे, बट मोस्ट प्रेफरेबली अगर मैच टॉक्स की बात करेंगे, टीम टॉक्स की बात करेंगे, तो पहले यही होगा कि ये वाला एंड लेग स्पिनर को दिया जाए, क्योंकि एक तो हाई स्कोरिंग मैच होगा, तो फ्लाइटेड डिलीवरीज भी डाली जाएंगी लेग स्पिनर द्वारा, और फ्लाइटेड डिलीवरीज कैच में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। तो कोशिश यही करेंगे कि जितनी दूर सीमा रेखा हो, कैच के चांसेस उतने बनेंगे, तो यहीं से बॉलिंग की जाएगी।
ठीक है, सो दिस इज द ग्राउंड डायमेंशन। अब बात करते हैं कि भैया मैच की कुछ पुराने मैच उठा के देख लेते हैं कि इस ग्राउंड पे क्या क्या हुआ है। तो 2 रीसेंट मैच की बात करेंगे, क्योंकि जो साल भर के अंतराल ही हुए हैं उन्हीं पे बात करते हैं, और डोमेस्टिक वालों की बात नहीं करते हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं। एक तो इंटरनेशनल जो होता है वही, और आईपीएल क्योंकि इट इज मोर और लेस और रादर ग्रेटर देन इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि जिस तरीके के फिनिश आईपीएल में देखने को मिल रहे हैं हमारे को, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड कप का फाइनल भी अगर याद करेंगे तो वो भी मिलते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल के मैच की बात करते हैं। तो पंजाब और केकेआर का जो दूसरा मैच था इस टूर्नामेंट का, इस आईपीएल सीजन का, उसकी बात करते हैं। पंजाब ने बनाए 191 रन 191, जहां आपके पास सुनील नारायण, चक्रवर्ती ऐसे बॉलर थे केकेआर के पास, तो उनके खिलाफ भी इन्होंने 191 रन स्कोर करे हैं। तो इट इज अ हाई स्कोरिंग पिच। और केकेआर के 146 रन ही आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन ये मैच पूरा नहीं हुआ, ये डीएलएस की वजह से 16 ओवर में ही खत्म कर दिया गया। यहाँ पे 7 विकेट है, बट अभी शार्दुल ठाकुर और नारायण खेल रहे थे, और एंड के 4 ओवर में 50 रन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 50 भी नहीं है, इनफैक्ट 45 रन ही है, तो ये बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रसल ने इनको एक स्टार्ट दे ही दिया था, लॉन्च पैड दे ही दिया था यहाँ पे। तो ये मैच भी हाई स्कोरिंग होता, प्रोवाइडेड दिस मैच हैड बीन कंप्लीटेड फॉर 20 ओवर्स हुआ होता, तो ये भी हाई स्कोरिंग होता। पुराने एक और मैच की बात करते हैं, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिसेंटली 2022 में एक मैच हुआ था, जिसमें इंडिया स्कोर 208, गेव अ मैसिव टोटल ऑफ 209। ऑस्ट्रेलिया चेज्ड इट डाउन, ऑस्ट्रेलिया ने चेजिंग कर ली। देखो, तो चेजिंग इजी है, ये ध्यान रखना है, चेजिंग इजी है, वुड बी बेनिफिशियल। 211 रन उन्होंने बना लिए 6 विकेट के नुकसान पे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो किसी भी टीम के ऑल आउट नहीं हुए, किसी के भी 10 विकेट नहीं गिरे। इसका मतलब बॉलिंग की कोई खास मदद यहाँ पे नहीं मिलेगी। मीडियम मारते मारते कोई आउट हो जावे तो हो जावे, बाकी ऐसा कोई खास नहीं है कि भैया टप टपेरू एक साथ हमारे 4-5 विकेट कोई ले ले। ये जनरल प्रिडिक्शन है, एक्चुअल मैच में कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट इज अ फनी गेम। तो चेजिंग वुड बी इजी, पेसर्स को थोड़ी सी मदद मिलेगी। इधर अगर बात करेंगे तो नेथन एलिस ने लिए थे 3 विकेट, और ये नेथन एलिस और यहाँ पे अर्शदीप ने 3 विकेट लिए थे, और नेथन एलिस ने भी 1 विकेट लिया था इस मैच में भी। तो नेथन एलिस वुड बी दी एक्स फैक्टर फॉर पंजाब किंग्स। और ये वैसे भी धांसू बॉलर हैं, बहुत ही अच्छे टी20 स्पेशलिस्ट हैं। ये इज अ प्लेथोरा ऑफ वेरिएशन, हर तरीके की बॉल है इनके पास, तो ये तो खैर इंटरेस्टिंग बॉलर है ही। अब आते हैं मैच न्यूज पे, कुछ बात कर लेते हैं मैच की। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो मार्केट में चल रही है, खबर में चल रही है, स्पोर्ट्स के अखबारों में आ रही है कि लिविंगस्टोन इज बैक, द बिग मैन इज बैक, ही इज अलाइव एंड ऑसम। वो एकदम स्वस्थ है, क्लियरेंस मिल चुका है उनको फिटनेस टेस्ट का। तो लिविंगस्टोन कैन बी अ पार्ट ऑफ पंजाब किंग्स, बट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि किसकी जगह खिलाएंगे, मैथ्यू शॉर्ट की जगह खिलाएंगे या सिकंदर राजा की जगह खिलाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है लिविंगस्टोन को लेने का, बट लेना बनता है। लिविंगस्टोन इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा ऑरा है, जिस तरीके से महेंद्र सिंह का आपने ऑरा देखा, ऑरा किस तरीके से काम करता है, मेंटल लेवल पे किस तरीके से काम होता है। तो लिविंगस्टोन को खिलाना ही सामने वालों के थोड़े हाथ पे फुलाने वाली बात है, तो इनको खिलाना बनता ही है। अब मेंटल लेवल पे जो बात होती है तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बात होती है। ये ऐसा फैक्टर है जिसको हम मिस कर देते हैं। तो कोई भी जिस मेंटल फैक्टर में वो इनर्शिया लगता है उन पे, अगर वो स्ट्रांग मेंटल फैक्टर में या मेंटल जोन में है तो विल कंटिन्यू टू परफॉर्म स्ट्रांगली। जैसे शिखर धवन अगर अभी है तो शिखर धवन आपको टूर्नामेंट में ही अच्छा करता हुआ दिख जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आगे वाला टूर्नामेंट इनका बिल्कुल ही कचरा निकल जाएगा। हाँ, कभी कभी एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इनका टूर्नामेंट बिल्कुल रद्दी निकलेगा। ये आप लिखवा के ले लीजिएगा। फिर आ गई आपकी बात लिविंगस्टोन की, तो लिविंगस्टोन का ओरा मेंटल स्ट्रेंथ क्या है भैया, एकदम पावरफुल आदमी है। अभी आप सूर्य कुमार यादव को देख रहे हैं, वो बंदा जो अभी साल भर से तो मतलब हर चर्चाओं की हेडलाइन बना हुआ था, हर अखबारों की हेडलाइन बना हुआ था, हर मैच में परफॉर्म कर रहा था। अब आप देखिए भैया कैसे उस बंदे से रन ही नहीं बन रहे हैं। वो जो शॉट खेल रहा है उस पर आउट हो रहा है। पहली बात, लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर को तो खेल ही नहीं पा रहे हैं। फिर वो जो शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं उस पर भी आउट हो रहे हैं। जिन शॉटों पे उनको 60 रन बनाते थे, वो जो पुल उन्होंने मारा अभी लास्ट वाले मैच में, उस पर्टिकुलर शॉट के आप कम से कम उस पर्टिकुलर शॉट को आप देखेंगे तो उस पर उन्होंने कम से कम मेरे हिसाब से 100 रन बनाए होंगे इन कुछ 5-7 मैचों में एंड के। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या जो है वो भी अवेलेबल हो सकते हैं। वो निगल जो थी उनकी वो खत्म हो गई है, तो हार्दिक पांड्या भी अवेलेबल होंगे। और अगर अवेलेबल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हार्दिक पांड्या वुड बी द कैप्टन, तो वो तो खेलेंगे। देन कम्स कगिसो रबाडा, ही इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर पंजाब किंग्स। बट क्या कगिसो रबाडा को खिलाया जाएगा? दिस कैन बी अ क्वेश्चन टू बी सॉल्व बाय द पंजाब पीपल, क्योंकि कगिसो रबाडा को खिलाने का मतलब है आपको ईदर यू नीड टू मेक सैम करन सिट डाउन और मेक नेथन एलिस सिट डाउन। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेथन एलिस इज परफॉर्मिंग गुड, ही हैज गॉट प्लेथोरा ऑफ वेरिएशन, टी20 स्पेशलिस्ट है। तो मेरे को तो नेथन एलिस ज्यादा पसंद है, और प्रूडेंस भी ये कहती है कि उनको खिलाएं। और दूसरा है आपके सैम करन, तो सैम करन ने भले ही परफॉर्मेंस नहीं दी है अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई खास, लेकिन वापस इज अ मल्टी डायमेंशनल प्लेयर।
वो बैटिंग भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते हैं, और फिर बाद में फील्डिंग भी अच्छी है ही उनकी। वो तो खैर कगिसो रबाडा भी कर ही लेंगे फील्डिंग तो, लेकिन सिंगल डिमेंशनल है। कगिसो रबाडा इज अ बॉलर ओनली, और सैम करन जो है वो मल्टी डिमेंशनल है। तो मुझे लगता है सैम करन को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, बट फिर भी क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड बाय दी पंजाब टीम एंड पंजाब मैनेजमेंट। अब आते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए मेरी तरफ से, क्या होगी। तो शिखर धवन वुड बी कंटिन्यूइंग विद हिज फॉर्म एंड विद हिज अप्रोच, विद हिज कैप्टेंसी, तो वो तो होंगे ही होंगे। फिर आपके प्रभसिमरन सिंह है, प्रभसिमरन सिंह हु हैज लुक्ड प्रॉमिसिंग इन दिस टूर्नामेंट। शुरुआत इनकी अच्छी रही है, हालांकि पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, इनफैक्ट शायद 0 पे ही आउट हो गए थे। तो इनको वापस कम बैक करना पड़ेगा, बट इनको खिलाना तो बनता ही है। और अटैकिंग बैट्समैन है, इंडियन बैट्समैनशिप को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे को इंडियन बैट्समैन देखने हैं क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में जो इंडियन बैटर्स हैं वो कितना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें ही प्रभसिमरन सिंह भी आते हैं, तो उनको वापस कम बैक करना है, और वो करेंगे भी होपफुली। आज बैटिंग ट्रैक है तो उनको मौका मिलना चाहिए। जितेश धर्मा अगेन टेरिफिक प्लेयर, अच्छा खेल रहे हैं, कीपिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो ये रहेंगे। जो चॉइस होगी वो होगी मैथ्यू शॉट और लियम लिविंगस्टोन पे। लिविंगस्टोन क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं तो इनका आना बनता ही है, मोस्ट प्रोबेबल है, प्रूडेंट है, लाना चाहिए। लेकिन अब जिसको बैठाना है वो मैथ्यू शॉट भी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, रिसेंटली बीबीएल में बहुत ही धांसू फॉर्म में थे, तो इनको बैठाना भी आसान नहीं होगा। बट फिर वही बात है, आपको खिला तो 11 ही सकते हैं, जिसमें से 4 आपके अंग्रेज हो सकते हैं, अंग्रेज यहाँ बाहर वाले हो सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपके बांग्लादेशी भी आ जाते हैं, आपके श्रीलंकन भी आ जाते हैं, मतलब फॉरेन प्लेयर्स होने चाहिए। ठीक है, फिर आपके सैम करन है, इनको आपको बैठाना कोई सेंस की बात लगती नहीं है, मल्टी डिमेंशनल प्लेयर है। फिर बात आती है सिकंदर राजा और बानुका राजापक्सा की। तो इसमें यार मेरे को तो सिकंदर राजा पसंद है, वो प्लेयर अलग ही डायनामिक प्लेयर है, उसको खिलाना चाहिए। उसमें इतनी फुर्ती है, चीता है, भागता है, बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, वापस मल्टी डिमेंशनल है। बस हाँ, अभी थोड़े से मेरे को जिटी ज़्यादा लगते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा काम होना चाहिए। हालांकि आप बड़े प्लेयर हैं, मेरी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सिकंदर राजा को थोड़ा सा काम एंड कंपोज होकर अगर खेलेंगे तो इज अ ग्रेट प्लेयर। अगर आप मैं साल भर पहले की एक ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की सीरीज देखूंगा तो सिंगल हैंडेडली सिकंदर राजा ने ऑस्ट्रेलिया की को सीरीज हराई। तो सिकंदर राजा इज एनी डे अ पिक फॉर मी ओवर बानुका राजापक्सा। बट ठीक है, बानुका राजापक्सा भी अच्छा खिलाड़ी है, बट मेरे को नहीं लगता कि उनको खिलाया जाएगा। फिर आते हैं शाहरुख खान और राठी जी पे। तो राठी जी बॉलर हैं, तो ये इम्पैक्ट प्लेयर की तरह ये कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है कि बैटिंग में शाहरुख खान को यूज कर लिया जाए और बॉलिंग में सलमान खान को यूज कर लिया जाए, मतलब राठी जी को यूज कर लिया जाए। फिर आता है नेथन एलिस, हैज टू बी देयर, कगिसो रबाडा से ऊपर ही रखूंगा मैं इनको, नेथन एलिस होने चाहिए। अर्शदीप सिंह इज डूइंग फैंटास्टिक, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ही विल कंटिन्यू विद द टीम। राहुल चहल एंड हरप्रीत बरार वुड बी द 2 स्पिनर्स, तो ये दोनों स्पिनर भी कंटिन्यू करेंगे। कगिसो रबाडा को मेरे को नहीं लगता जगह आज मिलेगी। हाँ, नेथन एलिस कहीं बुरा परफॉर्म कर देते हैं आज तो हो सकता है इनको ड्रॉप किया जाए, अभी तक तो उन्होंने ऐसा कोई खास काम किया नहीं। और पंजाब वाला पिच मैंने अभी आपको बताया ही कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैच में भी उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे, तो भैया प्रूडेंस तो उन्हीं को लेने की बात करती है, समझदारी तो यही है। फिर आते हैं गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो शुभमन गिल अनदर मार्वलस प्लेयर, इनसे बढ़िया प्लेयर आज की तारीख में देखना मुश्किल है, क्या टाइमिंग है बंदे की। तो इनको फॉर्म में आना है और ये अच्छा परफॉर्म भी करते हैं ऑन दिस ग्राउंड, इनका रिकॉर्ड अच्छा है। तो शुभमन गिल वुड बी अ वेरी नाइस पर्सन टू बी इन योर टीम, जो भी आप ड्रीम 11 या फैंटेसी पे आप बनाएंगे। फिर रिद्धिमान साहा विल कंटिन्यू विद इट, अच्छे प्लेयर हैं, ये भी अच्छा खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि लास्ट मैच में कीपिंग नहीं करी, बट फिर भी रहेंगे टीम में। साई सुदर्शन बहुत ही यंग, बहुत ही जानलेवा खिलाड़ी दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, तो इनको कंटिन्यू करना बनता ही है। विजय शंकर और जोशुआ लिटल को इम्पैक्ट की तरह यूज किया जाएगा, विजय शंकर एक तरफ, जोशुआ लिटल बॉलिंग की तरफ आ सकते हैं अगर अब्रॉड का कॉम्बिनेशन बैठता है, इंडियन अब्रॉड का कॉम्बिनेशन पूरा हो सकता है तो ये इनका चॉइस रहेगा कि विजय शंकर को बैटिंग कराए और जोशुआ लिटल को बॉलर लाएं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। फिर किलर मिलर, डेविड मिलर तो होंगे ही होंगे, और इस दिन मतलब आज मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऊपर भी बैट करेंगे, जनरली थोड़ा सा नीचे बैट कर रहे हैं, बट अब थोड़ा सा ऊपर करेंगे आज वाले मैच में। राशिद खान वुड बी देयर, राहुल तेवाटिया वुड बी देयर, ये तो रेगुलर पिक हैं ही, रहेंगे। और राशिद खान अच्छे फॉर्म में भी है, लास्ट मैच में इन्होंने हैट्रिक भी ली है, हालांकि पहले के 3 ओवर में इनसे विकेट नहीं मिल रहा था। राशिद खान की एक खासियत है कि जब भी प्रेशर में कोई होगा या कोई हिटिंग करने जा रहा है, कि जैसे अभी 200 का टोटल है, राशिद खान बॉलिंग कर रहे हैं, भले ही बैटिंग अच्छी हो रही है, सामने वाला बैटिंग अच्छे कर रहा है, बट हिटिंग अगर कंटिन्यूसली कर रहा है तो राशिद खान वुड ग्रैब हिम बाय हिज नेक और वो विकेट ले लेंगे। ऐसा ही हमने देखा, जो हैट्रिक थी आपको कोलकाता के मैच में जब कंफर्टेबली खेल रहे थे वेंकटेश अय्यर, तो इनको कहीं से भी विकेट लेता हुआ नहीं दिख रहे थे,
बट जैसे ही हल्की सी कोलकाता प्रेशर में गई, वेंकटेश अय्यर आउट हुए, नीतीश राणा आउट हुए, इन्होंने 3 धांसू बल्लेबाजों को रवाना कर दिया एक एक बॉल पे, अगली बॉल पे हैट्रिक ले ली। कौन कौन थे? आंद्रे रसल, शार्दुल ठाकुर और सुनील नारायण, तीनों को आउट कर दिया। तो जैसे ही पोजीशन ऐसी आती है, तो अगर सपोज करो गुजरात ने 200 प्लस रन बनाए इस मैच में और फिर पंजाब चेस कर रही है, अच्छा खासा मैच चल रहा है, लेकिन हिटिंग की जरूरत है, 12 की रन रेट की जरूरत है। हिटिंग का मतलब क्या है? जब आपकी रन रेट 12 के आसपास है, 11-12 की रन रेट चाहिए एंड अबव रन रेट चाहिए आपको, तो आपको हिटिंग ही करनी है। देयर इज नो ऑप्शन। आप राशिद खान को डिफेंड नहीं कर सकते, तो आपको राशिद खान को भी मारना है। बस वहीं पे इनका मौका आ जाता है और ये वहीं पे खा जाते हैं प्लेयर को। तो राशिद खान कैन बी ए प्लेयर टू सी अपॉन इन दी सेकंड इनिंग्स अगर गुजरात अच्छा टोटल करती है। फिर हार्दिक पांड्या तो खैर है ही चॉइस, पॉपुलर चॉइस है ही, आएंगे। मोहम्मद शमी अगेन अग्रेड। अच्छा, लिविंगस्टोन को ये अगर मोहम्मद शामी भी खेलते हैं, वो तो खेलेंगी, और लिविंगस्टोन भी खेलते हैं, तो वो छक्का जरूर याद आएगा जो लास्ट टूर्नामेंट में उन्होंने मारा था 117 मीटर का, तो वो याद वापस ताज़ा हो सकती है आज। अल्जारी जोसफ बॉलिंग ब्यूटीफुली, मैच कन्वर्ट। अगर मैं बात करूंगा केकेआर वाला मैच जो था गुजरात टाइटन का, तो उसको बनाने का सारा श्रेय जाता है अल्जारी जोसफ को। इन्होंने नीतीश राणा और दोनों को आउट किया, वेंकटेश अय्यर को। नहीं तो मैच तो एक बार का तो गुजरात टाइटन वैसे सिंपली हार गई थी। रिंकू सिंह ने तो बाद में आके चमत्कार करके हराया है, लेकिन एक बार का जब वेंकटेश अय्यर खेल रहे थे तो तब तो वैसे भी गुजरात हारती हुई लग रही थी। बट ये अल्जारी जोसफ जो बंदा है, ये आया और ही गॉट रिड ऑफ बोथ ऑफ देम, नीतीश राणा एंड दिस वेंकटेश अय्यर, तभी मैच जीत पाए। फिर आते हैं अपन यश दयाल, होने चाहिए, ये मेरी चॉइस है। टीम का मुझे आइडिया नहीं कि टीम लेती है या नहीं लेती, बट मेरे हिसाब से तो इनको लेना चाहिए यश दयाल को। ठीक है, अब आते हैं प्रिडिक्शन पे। मैच खत्म करते हैं, इस वीडियो को बहुत देर हो गई। प्रिडिक्शन करते हैं, तो हाई स्कोरिंग मैच रहेगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है। जरूरी नहीं है सही हो गलत हो, कुछ भी हो सकता है। जो मैच होगा, एक्चुअल कंडीशन क्या होगी वो अलग बात है। ये मैं आपको प्रीवियस एनालिसिस, प्रीवियस डेटा, सारी चीजें समझा के, जो भी समझाया मैंने आपके सामने समझाया है, सारा रिकॉर्ड मैंने आपके सामने दिखाया है। सो दिस इज नॉट 100% प्रिडिक्शन। तो कल को अपने अनुसार टीम बनाना, टीम पे पैसे लगाना, इस तरीके के काम आप मेरे बातों पे मत करना। डिस्क्लेमर है ये, प्रिडिक्शन मेरा है, प्लीज उसको थोड़ा समझना। क्रिकेट समझने की बात कर रहे हैं हम पे आप, कि किस तरीके का मैच हो सकता है, यही होगा, ये कोई तय नहीं बता सकता। जो भी बता रहा है वो आपको पागल बना रहा है, तो ऐसी बात पे आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ एनालिसिस मिल सकता है, एक बेटर एनालिसिस मिल सकता है कि आप मैच को समझना चाह रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैच कैसा हो सकता है। पंजाब विल विन, मेरा फेवरेट पंजाब है, भले ही गुजरात का मोरल लेवल में थोड़ा सा ऊपर है। देव राशिद खान, देव हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, शुभमन गिल, बहुत बढ़िया टीम है, स्टार स्ट्रक टीम है। बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि पंजाब विल विन दिस मैच। होम ग्राउंड एडवांटेज उनके पास होगा, और शिखर धवन क्योंकि फॉर्म में है, और लिविंगस्टोन से अगर हमारे को छक्के चौके देखने को मिल गए तो उनको रोकना मुश्किल होगा। हाँ, एक कंडीशन जरूर है कि अगर जैसे मैंने आपको बताया 200 प्लस स्कोर बना दिए, गुजरात पहली बैटिंग करती है और 200 के ऊपर रन बनाती है, तो दे हैव अ गुड चांस, क्योंकि फिर राशिद खान प्ले में आ जाएंगे। राशिद खान प्ले में आएंगे तो भैया वो बहुत खतरनाक बैट्समैन है, बॉलर है, वो तोड़ के रख देगा। अगर 200 प्लस का टारगेट चाहिए और शुरू के ओवर में जब तक पावर प्ले, जब तक पेसर कर रहे हैं, तब तक अगर ज्यादा टोटल नहीं हुआ पंजाब का, तो फिर राशिद खान वुड कम इनटू प्ले, क्योंकि उनको अटैक करने वो निकले नहीं और इन्होंने इनकी मुंडी पकड़ी नहीं और मोड़ी नहीं। और जो स्टार प्लेयर रहेंगे मेरे अनुसार इस मैच के, वो रहेंगे शुभमन गिल, नेथन एलिस हो सकते हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर हो सकते हैं, सैम करन हो सकते हैं, अर्शदीप सिंह हो सकते हैं। बॉलिंग में पंजाब की बॉलिंग की तरफ ही जाऊंगा। बॉलर यहाँ पे पंजाब के कमाल कर सकते हैं बनस्पत गुजरात के, एंड देन हार्दिक पांड्या, तो क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बैट्समैन हैं गुजरात के और ये दोनों के दोनों यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किए हैं, इसलिए मैं इनको पिक कर रहा हूँ और यहाँ पे भी आज भी मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो दिस वुड बी माई पिक फॉर दी स्टार प्लेयर्स। अब मैंने आपको मैच की कंडीशन बता दी है, सारी बता दी है। बाकी अब इस मैच में क्या रिव्यू होता है, क्या अपडेट रहता है, इसको मैच के बाद अपन देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, क्रिकेट एनालिसिस अच्छा लगा हो और आपको मैच को बेहतर समझने में थोड़ी सी हेल्प मिली हो, क्रिकेट को बेहतर समझने में थोड़ी सी हेल्प मिली हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और कंटेंट शेयर करो जो लोग प्रिडिक्शन देखते हैं उनके साथ। थैंक यू सो मच।